अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महविश है और मैं कराची में रहती हूँ। मैंने जब से होश संभाला है तब से एक अजीब सी बेचैनी अपने घर में महसूस की है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये कुछ और था। एक अजनबी सा बोझ, एक ऐसी मौजूदगी जो हमेशा साथ रहती है लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आती। मुझे जितना याद है हमारा घर हमेशा से हाउंटेड रहा है। अजीब आवाज़ें, बेवजह चीज़ें गिरना, रात के अंधेरे में किसी के चलने की हल्की सी आहट, ये सब हमारे लिए एक आम बात थी। लेकिन ये सब क्यों और कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। जब ये घर बना तो सबसे पहले हम ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। पूरा मोहल्ला नया था, नए घर नए लोग, हर तरफ कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी थी। नए लोग नए सपने लेकर यहाँ बस रहे थे। लेकिन हमारा घर वो पहली रात से ही अलग था। बचपन में जब भी मैं अपनी माँ से पूछती थी कि ये सब क्यों होता है तो वो चुप हो जाती हैं, बस ये कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जितनी बार मैंने ये बात बोली उतनी ही बार कुछ और अजीब होता गया। पुराने लोग कहते हैं कि इस जगह पे पहले एक कब्रिस्तान था जिसे तोड़कर घर बनाए गए हैं। पता नहीं ये सिर्फ एक अफवाह थी या हकीकत, मगर जो कुछ भी हमारे साथ होता रहा उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस घर के हर एक कोने में कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर है। एक अजीब सी ठंडक जो सिर्फ एक ख़ास जगह पर महसूस होती है। दीवारों पे कभी कभी गीले निशान बन जाना और रात के अंधेरे में ऐसे लगना कि कोई तुम्हें घूर रहा है। ये सब सिर्फ एक वहम हो सकता था, मगर जब पूरी फैमिली इन चीज़ों का शिकार होने लग जाए तब समझ आया कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। अगर मैं तुम्हें हर एक अजीब और अजीबोगरीब वाक़या बताऊं जो इस घर में हुआ तो शायद एक हफ्ता लग जाए। हर दिन कुछ नया, हर रात एक नया डर। मगर फ़िलहाल सिर्फ वो बातें सुनाती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वाक़यात जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जो वाक़यात सिर्फ सुनने में नहीं महसूस करने में भी डर लगता है। एक रूह जो हमारे घर में रहती है, क्या पता वो शायद पहले भी इसी जगह रही हो। मुझे इसका एहसास तब से होने लगा जब मैं सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। बचपन का हर पल मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान चाहे तो भी भूल नहीं सकता, और ये वाक़या उन्हीं में से एक है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी माँ मेरे कमरे में मुझे सुला रही थी। माँ कहती है उस वक्त मैं सिर्फ 3-4 साल की थी। एक ऐसी उम्र जब बच्चों की ज़ुबान नहीं होती, जब वो नए नए बोलना सीख रहे होते हैं। माँ कहती है उस दिन भी सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उन्होंने मुझे प्यार से सुला दिया और रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और चली गई। मगर जैसे ही वो कमरे से निकली उन्होंने मुझे धीरे धीरे किसी से बातें करते सुना। पहले उन्हें लगा कि शायद मैं नींद में कुछ बोल रही हूँ या अपने खिलौनों से उठकर खेलने लग गई हूँ। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तो आवाज़ एकदम क्लियर थी, जैसे मैं किसी से सवाल जवाब कर रही हूँ। माँ वापस आई, कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला और मुझे देखा। मैं अपने बिस्तर पे अकेली बैठी थी, लेकिन मेरी आंखें सामने एक खाली जगह को देख रही थी। मुझे देखकर माँ ने पूछा, महविश तुम किससे बात कर रही हो? माँ जो कि बहुत घबरा गई थी उस वक्त। माँ अब कहती हैं कि जब तुम बात कर रही थी तो जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने बिना किसी झिझक के सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था, रबीका। वो एक नाम जो ना मैंने कभी सुना था, ना मुझे कोई सिखा सकता था। हमारे घर में किसी का भी नाम रबीका नहीं था, ना ही माँ बाप ने कभी मुझे ये नाम सिखाया था। लेकिन उस दिन मैंने वो नाम एक ऐसे अंदाज में बोला जैसे मैं उस लड़की को कब से जानती हूँ। मुझे नहीं पता ये नाम मुझे कहाँ से आया, ना ही मुझे याद है कि मैंने कभी पहले से ये नाम सुना हो। मगर मुझे इतना याद है कि जब भी माँ मुझसे पूछती तो मैं बस एक बात कहती थी, रबीका उदास है।
माँ पहले तो समझ नहीं पाई। उन्हें लगा शायद मैं किसी इमेजिनरी दोस्त की बात कर रही हूँ, जैसे छोटी बच्चियाँ अक्सर करती हैं। मगर जब उन्होंने पूछा वो उदास क्यों है महविश, तो मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि उसकी माँ खो गई है। माँ ने हैरानी से देखा। एक छोटी सी बच्ची का ऐसा कहना अजीब था। उन्होंने थोड़ा और समझाने के लिए पूछा, वो अपनी माँ को क्यों नहीं ढूंढ सकती। मैंने कहा, क्योंकि रबीका गिर गई थी और वो गिरकर मर गई। बस इतना कहना था और मेरी माँ ने बिना एक लफ्ज़ बोले मुझे अपनी गोद में उठाया और टाइट पकड़ लिया। उनका हाथ मेरे सर पर था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि वो कांप रही हैं। माँ कहती थी कि उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक बचपन का वहम नहीं है। सोचो, एक छोटी सी बच्ची ऐसी बात कैसे कर सकती थी। मुझे तो उस वक्त चाहे मरने का मतलब भी ना पता हो, एक छोटी सी बच्ची जो भी ढंग से बोलना भी नहीं सीखी, वो कैसे ये कह सकती थी कि कोई गिर के मर गया था। माँ ने उस दिन कभी रबीका का जिक्र नहीं किया, मगर मैं जानती हूँ ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। ये उन वाक़यात में से एक था। अब जो मैं सुनाऊंगी वो दूसरा वाक़या। मेरा वो नर्सरी जो बचपन में था, उसे एक दिन फैमिली कंप्यूटर रूम बना दिया गया था। पहले ये कमरा सिर्फ मेरा था। यहाँ मेरी छोटी सी बेड थी, रंग बिरंगी दीवारें थीं और एक कॉर्नर में वो खिलौने जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ये जगह बदलती गई। पहले यहाँ से मेरा बेड गया, फिर मेरे खिलौने, और फिर एक दिन ये सिर्फ एक कंप्यूटर रूम बन गया। मगर शायद कोई था जो ये नहीं चाहता था। एक रात की बात है, जब मैं स्कूल में मिडिल क्लास में थी। मेरे दिन भर की रूटीन स्ट्रिक्ट थी, सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन और फिर होमवर्क। लेकिन उस रात मेरी बड़ी बहन अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। मतलब ये था कि मुझे कोई भी प्रेशराइज करने वाला नहीं था कि अपना होमवर्क करो या अपना काम करो। मेरा ये मौका था कि बिना किसी के इंटरफेस किए मैं रात भर कंप्यूटर यूज़ कर सकूंगी। माँ नीचे लाउंज में टीवी देख रही थी और अब्बू बेसमेंट में कुछ पुरानी चीज़ों के साथ लगे हुए थे। मतलब पूरा ऊपर का फ्लोर सिर्फ मेरा था। रूम का डोर बंद था और मैं आराम से फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी फीलिंग आई। वो महसूस होता है ना, जब तुम अकेले होते हो मगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी है। मुझे लगा शायद कोई वहम हो, मगर फिर मैंने सुना एक बिल्कुल छोटी सी आवाज़, धीमी, हल्की लेकिन साफ। एक लड़की की आवाज़ थी और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा गया, अम्मी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी रह गईं। मेरा सांस अटक गया। पूरा कमरा एकदम से अजीब सा हो गया था। पहले मुझे लगा शायद नीचे से कोई आवाज़ आई हो या फिर मुझे सुनाई दी हो, मगर आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी, कमरे के अंदर से। लेकिन अभी मैं इस बात को समझ भी नहीं पाई थी कि नीचे से माँ की चीख सुनाई दी। उनकी ये आवाज़ तेज़ थी, जैसे वो घबरा गई हो। महविश। मैं एकदम से सीधा बैठी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे से माँ की आवाज़ में घबराहट थी। मैं फ़ौरन उठी और दरवाज़ा खोला। नीचे झांका तो माँ लाउंज के बीचों बीच खड़ी थी। उनका चेहरा जर्द था, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो। जैसे ही मेरी नज़र उनकी आंखों में गई, उन्होंने बस एक ही बात कही, तुम अभी ऊपर कंप्यूटर रूम में थी ना? मैंने धीरे से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे बैठ गई। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया, वो सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। माँ कहती हैं जब उन्होंने मुझे बुलाया था, तब उनके सामने एक छोटी सी लड़की सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। एक लड़की जो बिल्कुल मेरी तरह लग रही थी। ये वाक़ये को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी माँ को ऐसा लगा कि जैसे मैंने आवाज़ दी है। उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ बढ़ी और कहा, महविश तुमने बुलाया? लेकिन जब मैंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं माँ, तो हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। एक अजीब खामोशी छा गई। पता नहीं वो डर का एहसास था या कुछ और, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे अलावा भी कोई यहाँ है, हमारी बात सुन रहा है।
माँ ने फ़ौरन जो एलईडी पर वीडियो लगी हुई थी वो रिवाइंड की। शायद ये आवाज़ किसी सीन की थी, शायद किसी कैरेक्टर ने ये लफ्ज़ बोला हो। मगर जब उन्होंने रिवाइंड करके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और मैं भी कुछ ऐसा कर नहीं रही थी। कोई वीडियो नहीं चल रही थी, कोई साउंड नहीं था, कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन के बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गईं। साल गुजर गया, ये बात हमने भुला दी या शायद भुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक अजीब चीज़ रोज़ होने लगी। कंप्यूटर रूम का दरवाज़ा अक्सर अपने आप खुल जाता। पहले हमें लगा कि शायद हवा की वजह से हो रहा है, मगर जब मैंने एक दिन जानबूझकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और थोड़ी देर के बाद वापस देखा, दरवाज़ा धीरे से खुद ब खुद खुल चुका था। तब मुझे समझ आया कि ये कोई हवा नहीं थी, ये कोई और था। रात को अक्सर मुझे महसूस होता था कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है, धीरे धीरे एक एक कदम कर कर। मैं तो अपने बेड पर लेटी होती थी, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता था कि कोई कॉरिडोर से गुजरता है, रुकता है और हर बार मेरे कमरे के और करीब आता है। फिर एक दिन एक ऐसी बात हुई जो आज भी सोचूं तो मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन सब घर वाले नीचे डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, मैं भी नीचे ही थी सबके साथ। तभी ऊपर वाले फ्लोर से जोर जोर की आवाज़ आने लगी, ऐसे जैसे कोई तेज़ रफ्तारी से भाग रहा हो, कोई भारी चीज़ हिल रही हो। कंप्यूटर के सामने जो कुर्सी थी उसके गिरने की आवाज़ आई। सब एक पल के लिए चुप हो गए। फिर अब्बू ने गुस्से से कहा, कौन है ऊपर? लेकिन हम सब यहाँ थे, ऊपर कोई नहीं था। मेरी बहन ने सबसे पहले भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की, फिर माँ, फिर मैं। जब हम ऊपर गए तो सब कुछ ठीक था, कोई वहाँ नहीं था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो ये थी कि हर चीज़ बिल्कुल वैसे की वैसी ही रखी थी, कोई चीज़ हिलती हुई नहीं मिली। कुर्सी जो नीचे गिरने की आवाज़ आई थी वो बिल्कुल अपनी जगह पे थी, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। क्या वो अब भी यहीं था? ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और अब मैं आपको बताऊंगी वो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। जब भी मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आती थी कुछ अजीब ज़रूर होता था, जैसे ये घर अब भी मुझे बुला रहा हो, जैसे ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा चीज़ हो जो मुझे वापस खींचना चाहती हो। एक रात की बात है जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे अकेली थी। बाकी घर वाले या तो सो चुके थे या किसी और कमरे में थे। हर जगह खामोशी थी, सिर्फ मेरी सांस और क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रही थी। अचानक ऊपर से तेज़ फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई दी, कुछ ज़्यादा कदमों की, पहले धीरे फिर तेज़, बहुत तेज़, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा हो। ये ऐसा पहले भी हो चुका था। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। पहले लगा कि शायद कोई वहाँ चला गया होगा, लेकिन मुझे तो पता था ऊपर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैंने हाथ कांपते हुए अपनी बहन को टेक्स्ट लिखना शुरू किया, ऊपर कोई है। लेकिन जैसे ही सेंड करने वाली थी आवाज़ और भी तेज़ हो गई, ऐसे जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे भाग रहा हो। एक एक कदम ज़ोर से पड़ रहा था, जैसे कोई मुझे ढूंढ रहा हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं एकदम से उठी और देखा घर के दूसरे साइड पे मेरे अब्बू का ऑफिस के अंदर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी, वो कोई अपना नहीं था, कोई मेहमान नहीं था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कोई रोशनी ना हो। एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने धीरे से अपना सर उठाया मेरी रगों में ठंड सी दौड़ गई। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, या कह लो कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो, या फिर वो बहुत देर तक ज़मीन के नीचे दबा रहा हो। उसके बाल जो कि आपस में उलझे हुए थे, गंदे और एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे गहरी मिट्टी से निकला हो। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया। मैं तो समझ रही थी कि एक छोटी सी लड़की का साया है, लेकिन ये एक बड़ा आदमी था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना ये नहीं था, सबसे डरावना वो था जो उसने आगे किया। उसने धीरे से अपनी नज़र मुझ पर तकी और फिर उस दरवाजे की तरफ चला जो गैरेज तक जाता था। लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो दरवाजे के अंदर से गुजर गया, ऐसे जैसे दरवाज़ा वहाँ हो ही ना, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए दिख रहा हो, जैसे वो किसी और दुनिया का हो।
मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मैं वहाँ जम गई थी। सीढ़ियों के बीच अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकी। मेरे हाथ अब भी बहन को टेक्स्ट सेंड करने वाले थे, लेकिन अब वो टेक्स्ट का क्या फ़ायदा। जो मैंने देखा वो सच था। उस दिन के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हो गया। वो डरावना शख्स मुझे हर जगह नज़र आने लगा, हर जगह। कभी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के दरमियान, कभी मेरे बेड के सामने। और सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब एक दिन लाइब्रेरी के कोने में अकेली बैठी थी और बुक शेल्फ्स के बीच से मुझे वही सफ़ेद आंखें दिखाई थी। आज भी कभी कभी मुझे वो देखता है, कहीं भी कभी भी। वो सफ़ेद आंखों से मुझे घूरता रहता है, जैसी ये कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। ये तो होता ही रहा। वो वीकेंड जो अजीब सा था। अब्बू और मेरी बहन किसी फैमिली ट्रिप पे गए हुए थे और मैं सिर्फ माँ के साथ घर पे थी। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर वापस आई, वो महसूस होने लगा जैसे कोई जान गया हो कि मैं वापस आ गई हूँ, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे ये घर अब भी जिंदा हो। माँ अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं किचन में अपना खाना गर्म कर रही थी। माइक्रोवेव की हल्की रोशनी और उसकी घंटी की आवाज़ घर के सन्नाटे में अजीब सी लग रही थी। एक ऐसी आवाज़ जो सीधा मेरी रगों में ठंड डाल गई। एक औरत की चीखती हुई आवाज़, इतनी तेज़, इतनी ज़ोर से, जैसे कोई दर्द से चिल्लाया हो। मैंने सब कुछ छोड़ के माँ के कमरे की तरफ भागना शुरू किया। दरवाज़ा ज़ोर से खोला, लेकिन माँ आराम से सो रही थी। कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी जो चल रही थी। माँ के सामने पड़ी अलेक्सा अपने आप चालू हो गई और उस पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक औरत की हल्की सी सिसकियाँ, फिर धीरे से, जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो। मिट्टी, मकबरा, गिरना, चीखना। मैंने बिना सोचे फ़ौरन उसे बंद किया। हल्की सी घबराहट थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई ग्लिच होगा। मैं नीचे वापस आई। सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे और फिर से वही आवाज़। मुझे यकीन था कि माँ सो रही है और अलेक्सा तो सिर्फ तब चालू होती है जब कोई उसे कमांड देता है। तो फिर ये कौन था? अब बस बहुत हो गया। मैंने वो अलेक्सा अनप्लग की और माँ की अलमारी में डाल दी। अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। मैं नीचे वापस आई, लेकिन अब एक और चीज़ हुई। फैमिली रूम वाली अलेक्सा अपने आप ऑन हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भाग के वहाँ गई, लेकिन जैसे ही मैंने अलेक्सा के पास हाथ ले जाना चाहा, उसकी लाइट बंद हो गई। पूरा घर एकदम से बिल्कुल खामोश हो गया। इतना खामोश कि मुझे सिर्फ अपनी सांस सुनाई दे रही थी। मुझे अब किसी से बात करनी थी। मैंने अपनी दोस्त को वीडियो कॉल किया, उसे सब बताया, हर एक चीज़। जब हम बात कर रहे थे तभी ऊपर से आवाज़ आई, माँ के कमरे से, किसी के चलने की आवाज़। फिर वो कदम रुक गए। मैं और मेरी दोस्त दोनों एकदम से चुप हो गए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरा उठाया और ऊपर देखा। जब मैं नीचे थी तो फिर ऊपर कौन चल रहा था, और तभी मैंने देखा माँ के कमरे का लैंप अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था, जैसे कोई जान के स्विच चला रहा हो। मेरी दोस्त ने भी ये सब देखा। हम दोनों हिल गए। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना था। मैं फ़ौरन माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला, उनको उठाया और सब बताया। उस दिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी बहन के कमरे में सोएंगे, लेकिन जो हम नहीं जानते थे वो ये था कि जो भी था वो सिर्फ एक कमरे तक महदूद नहीं था। आज तक बस एक और चीज़ जो मुझे हमेशा डराती है। पिछले हफ्ते जब मेरी बहन घर पे थी, उसने मुझे बुलाया बिल्कुल घबराए हुए अंदाज में। महविश, तुम्हारी अलेक्सा खुद ब खुद बोल रही है। उसकी आवाज़ में वो डर और हैरानी से जाहिर हो रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने बिना किसी देर के नीचे जाकर अलेक्सा को अनप्लग कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ 5 मिनट गुजरे, वो आवाज़ फिर से, महविश, जैसे किसी ने मेरी आवाज़ को पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखों के सामने एक अजीब नज़ारा था। अलेक्सा फिर से प्लग में लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे पहले ही थी। किसने ये किया? किसने इस डिवाइस को फिर से चालू किया? हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन एक बात श्योर है, जब भी मैं घर वापस आती हूँ
कुछ न कुछ होने लगता है। एक ऐसी अनोखी ताकत जो मेरे आसपास घूमती रहती है। घर जो बचपन से लेकर आज तक ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात करता रहा है। अब मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या ये सब मेरे जहन का तस्वुर है या फिर कोई ऐसी पुरानी रूह जो इस घर से कभी जुदा नहीं हो सकती, अब मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा हो गई हो। हर एक नज़र, हर एक आवाज़, हर एक हलचल मुझे याद दिलाती है कि ये कहानी बस मेरे लिए नहीं है। शायद ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जिसे ऐसा कुछ महसूस होता है, जिसे ऐसा राज समझ नहीं आता। मैं अब इतनी परेशान हूँ कि समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये कोई काला जादू है, कोई पुरानी कब्रिस्तान का असर, या कोई भटकती हुई रूह जो अपनी कहानी मुकम्मल करना चाहती हो? मैं हर रात ये सवाल अपने दिल में दोहराती हूँ, लेकिन जवाब मिलता ही नहीं। और जब भी मैं घर वापस आती हूँ, एक बयान ना हो पाने वाली सूरत मुझे हमेशा याद दिलाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ है जो मेरे आसपास घूमता रहता है। क्या ये रूह मुझे छेड़ती रहेगी या फिर मैं कभी इस राज का हल ढूंढ पाऊंगी? अभी तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि हर पल, हर रात मेरे दिल में वो सवाल गूंजता है, किसने किया? और मैं अभी भी उस जवाब का ही इंतज़ार कर रही हूँ। ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है उस पर सेंड करें ताकि आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफिज़।